नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को क्या वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? उनके परिवार से ही बिलोंग करते हैं मनीष सिन्हा, जो कि एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बर्थडे पर हर साल दिल्ली हो या पटना कार्यक्रम करते हैं। और इनकी दो प्रमुख मांग है राजेंद्र प्रसाद को लेकर। हम देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को हमसे बात करने के लिए मनीष सिन्हा जी हैं, जो कि तीसरी पीढ़ी माने जाते हैं देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के परिवार से। हर साल आप कार्यक्रम करते हैं, दो मांग जो है आपकी प्रमुखता से रही है। क्या मांग है? सबसे पहले आप वो साझा करें, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। नमस्कार। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पिछले 5 या 6 वर्षों से हम दिल्ली और पटना में उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम करते हैं और इस साल फिर 136वां उनकी जो एनिवर्सरी है उसमें हम लोग पूरे देश में भव्य रूप से उनकी एनिवर्सरी को मनाएंगे। हम लोग हमारी प्रमुख जो 2-3 मांगे हैं, जो चीज़ हमें लगता है, जो हम लोग बहुत फील करते हैं, पहले राष्ट्रपति थे और कहीं न कहीं लगता है हमें ऐसा कि जैसे उनको भूला जा रहा है, लोग भूल गए हैं उनको। और ये हो सकता है कि उस समय के राजनीति के जो समीकरण था उसमें शायद उसके चलते उनको भूला जा रहा है। कोई एक परिवार का एक पार्टी बहुत दिन तक बहुत लोग को किसको याद करना है, किसको नहीं याद करना है, किसको इस देश के लिए जो इतना बड़ा काम किया उसको ये सम्मान नहीं मिला कि उनके नाम पर एक राष्ट्रीय दिवस, जबकि उस समय जितने बड़े नेता थे सबके नाम पर एक राष्ट्रीय दिवस है। तो ये हमारा पिछले साल से हम लोग इस दिवस को हम लोग राष्ट्रीय ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसे राष्ट्रीय ज्ञान दिवस के नाम पे इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ज्ञान दिवस के तौर पर इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, मतलब आप चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर बड़ा कार्यक्रम जो है उनके बर्थडे के दिन आयोजन हो पूरे देश में। जी, जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, इनके नाम पे राष्ट्रीय दिवस है। सरकार बहुत दिन छुट्टी होता है, उसमें स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, लोग उनको याद करते हैं। वैसे ही ये उसी छवि के लिए इतने बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने अपना इतना बड़ा योगदान दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को के चेयरमैन थे, जिसने जो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके चेयरमैन थे। और इतने बड़े नेता जो कि देवता तुल्य नेता हैं, जो कि आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 प्रेसिडेंट बने हैं, 2 टर्म के प्रेसिडेंट बने और कोई नहीं बना। तो इतने बड़े नेता के नाम पे एक राष्ट्रीय दिवस तो होना ही चाहिए। और एक्चुअली हम लोग को ये भी पूछना चाहिए क्यों नहीं हुआ अभी। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि क्या देश में ज़्यादातर जो शासन काल रहा वो कांग्रेस का रहा और राजेंद्र प्रसाद और नेहरू का विवाद भी जग जाहिर है। दूसरा सवाल ये है कि क्या डिमांड, और आपने बताया कि शायद मुगल गार्डन का भी नाम कर देना। जी, और हमारा विचार ये है कि उनके नाम पर एक भव्य स्टैचू भी बनना चाहिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जिसके हम लोग डिमांड करें। पटना में गंगा नदी के तट पर जब पटेल जी का हम लोग स्टैचू देखते हैं, सरदार पटेल का, इतना अच्छा लगता है। जो गुजरात में बना है, जो पटना में बना, उसी तरह इस पर पटना में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम तो ये एक स्टैचू ऑफ नॉलेज बना। बिहार गवर्नमेंट भी करेगी। इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बिहार गवर्नमेंट से हम लोग सहयोग चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से सहयोग चाहेंगे कि एक ऐसा स्टैचू बने जो कि बिहार का सबसे बड़ा स्टैचू हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई दफ़ा अपने भाषण में जिक्र करते रहे हैं राजेंद्र प्रसाद का। इसके आपने कहा कि शायद भुला दिया गया है उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको भुला दे सकता भी है। मैंने कई नेताओं को देखा है राजेंद्र प्रसाद का जिक्र खासकर बिहारी नेता करते हैं। अब बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, क्या पार्टी में ये बातें आप उठाते नहीं? मैं भी बहुत हाल में जुड़ा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग प्रधानमंत्री तक ये संदेश अच्छे से पहुँचा दें तो ये काम हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ज़रूर इस बात को सुनेंगे और हमारी बातों को
आगे बढ़ाएंगे और इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित करेंगे। आपने जो मुहिम चलाई है राजेंद्र प्रसाद के लिए, 2 मांगे हैं आपकी। पहला कि उनका जो बर्थडे के दिन हो वो ज्ञान दिवस के तौर पर पूरे देश भर में मनाई जाए, ताकि उनकी जो विचारधारा थी, जिस तरीके के सबके थे, देश के पहले राष्ट्रपति, हिंदू के भी थे, मुसलमान के भी थे, सबके थे, सब पूरे देश के थे। और ताउम्र उन्होंने इसी विचारधारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। और सबसे बड़ी बात है कि सरलता के साथ जिस तरीके से वो राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे, उस किस्से तो कई किस्से तो आज भी हम लोगों को सुनने को मिलते हैं और जानने को मिलते हैं, और कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी राष्ट्रपति हमारे देश में हुआ करता था। दूसरी डिमांड आती है कि मुगल गार्डन को उनके नामकरण पे कर दिया जाए, और साथ ही ये भी एक डिमांड है कि पटना के गंगा के किनारे जिस तरीके से अम्बेडकर की स्टैचू लगाई गई है, उस तरीके से उनका भी स्टैचू लगेगा। या प्रमुखता यही है कि जो मुगल गार्डन था वो पहले राष्ट्रपति भवन के लिए टूरिस्ट लोगों के लिए क्लोज था। राजेंद्र प्रसाद जी जब वो बने राष्ट्रपति तो उन्होंने उसको खोल दिया, तो आप जनता के लिए खोल दिया। तो वो अगर उनके नाम पे हो जाए तो एक बहुत बड़ा सम्मान दिल्ली के अंदर हो जाएगा। और एक स्टैचू, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो उन्होंने एक बात समझना जरूरी है कि वो अपने पढ़ाई से वो एक गांव से निकल के देश के राष्ट्रपति बने, तो ज्ञान के चलते वो अपने जो भी हासिल किए वो अपने ज्ञान से हासिल किए, तो उनके नाम पे एक स्टैचू ऑफ नॉलेज तो बनना चाहिए। ठीक है, ये आपकी डिमांड्स हैं, लेकिन आप अपने डिमांड्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग पिछले साल जैसे एक तो हर एक साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं पूरे देश में। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बिहार पॉजिटिव इंडिया पॉजिटिव, पूरे देश में फैला हुआ है। तो हम लोग पिछले साल करीब 1 लाख हस्ताक्षर अभियान किए, और खाली बिहार से नहीं, दिल्ली से नहीं, पूरे साउथ से, राजस्थान, गुजरात, सब जगह देखिएगा, सब जगह से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। और लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि ये सम्मान जो है उनको, उनके जितना जल्दी हो सके उनको मिले। और हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग एक पिटीशन स्टार्ट किए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग सहयोग दें ताकि हम सारे देश की और विश्व की भावनाओं को हम लोग पहुँचा सकें। आमतौर पर NRI जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, अपना काम करते हैं। आप देश के पहले राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि उनका गंगा के घाट पर स्टैचू बने, उनके लोग याद करें उनके बर्थडे पे। थोड़ा कुछ लोगों ने, आपके मित्रों ने कहा नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, अभी आपको आज के दिन में अगर आप देखिए जो वर्ल्ड जिस तरफ जा रहा है, नॉलेज इकोनॉमी इसको बोलते हैं, अभी आप नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक भारत से के एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट है, वो विदेश नहीं गए थे, वो किसी नेहरू जी जैसा या गांधी जैसा जो विदेश में जाकर नहीं पढ़े, वो भारत में पढ़े, अपने इस एजुकेशन सिस्टम से निकल के टॉप पोस्ट की। तो उनसे बड़ा आज के लिए इंस्पिरेशन कौन हो सकता है? आज सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है कि उनको हम लोग फिर से याद करें, उनके एजुकेशन को याद करें, उनके सिंप्लिसिटी को याद करें। देखिए, देश में सिंप्लिसिटी भी बहुत ज़रूरी है कि लोग जितना अचीव कर रहे हैं उसके साथ हम्बल हों, सिंपल हों, और उनकी एक जो निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए काम करें। ये 3-4 चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो बहुत जरूरी है। कई किस्से भी हैं कि वो राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन जो जैसा रहन सहन आम जीवन में करते थे, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वही होता था। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। उम्मीद है कि आप अपने जो मांग है, जो डिमांड है, जो ख्वाहिश है आपकी, वो पूरी हो और पटना के गंगा घाट पर एक राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति, स्टैचू बने। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अभी तक देखते हैं।